जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा विशाल ग्रह है जो अरबों सालों से बिना कुछ कहे हमारी रक्षा कर रहा है। पर क्या होगा अगर वो अचानक एक पल में गायब हो जाए? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। अगर जुपिटर यानी बृहस्पति नहीं होता तो क्या होता? तो चलिए सीधे इस बड़ी पहेली में गोता लगाते हैं। एक पल के लिए बस ये सोचिए, रात के आसमान में वो चमकता हुआ बृहस्पति और फिर अचानक गायब। इसका हमारे प्लैनेट और हमारे पूरे सोलर सिस्टम पर आखिर क्या असर पड़ेगा? यकीन करना मुश्किल है ना? पृथ्वी पर हमें तुरंत कोई भी असर महसूस नहीं होगा। आसमान बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, सूरज की रोशनी भी वैसी ही होगी, सब कुछ सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा। लेकिन ये जो शांति है ना, ये बस एक धोखा होगी, एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले बृहस्पति की असली ताकत को जानना होगा। ये सिर्फ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा कॉस्मिक पड़ोस टिका हुआ है। असल में बृहस्पति की असली ताकत है उसका साइज। ये इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव सोलर सिस्टम के हर ग्रह, हर एक चट्टान पर असर डालता है। ये बिल्कुल एक बड़े से लंगर, एक एंकर की तरह है जो सब कुछ अपनी अपनी जगह पर बांध कर रखता है। और सोचिए, अगर ये एंकर ही हट जाए तो तबाही तो मचेगी ही। तो जैसा हमने देखा, फौरन तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ बृहस्पति की गैर मौजूदगी पृथ्वी के लिए एक धीमी लेकिन पक्की तबाही की शुरुआत करेगी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होगा। देखिए, बृहस्पति की ग्रेविटी के बिना पृथ्वी का ऑर्बिट धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी खोने लगेगा। हजारों सालों में ये एक गोल दायरे से खिंचकर अंडे जैसा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी कभी सूरज के बहुत ज्यादा करीब होगी, जिससे भयानक गर्मी पड़ेगी, और कभी इतनी दूर चली जाएगी कि सब कुछ जम जाएगा। ये ऐसे क्लाइमेट चेंज होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, बदलता हुआ ऑर्बिट ही अकेला खतरा नहीं है। सच तो यह है कि एक और भी बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक खतरा है जो बृहस्पति के गायब होते ही सिर उठाएगा। एक ऐसा खतरा जो सीधा पृथ्वी की तरफ आएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ बृहस्पति एक विशाल ढाल की तरह काम कर रहा है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट को काबू में रखता है। लेकिन दाईं तरफ उसके बिना वो बेल्ट एक बेकाबू झुंड बन जाता है। अरबों चट्टानें हर तरफ बिखर जाती हैं और उनमें से बहुत सारी सीधी पृथ्वी के रास्ते में आ जाती हैं। ये एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी बन जाएगी और निशाना हम होंगे। और इसीलिए साइंटिस्ट बृहस्पति को एक बड़ा शानदार नाम देते हैं, सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये खरबों खतरनाक एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं को या तो खुद निगल जाता है या फिर उन्हें अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं दूर फेंक देता है, जिससे पृथ्वी बार बार होने वाली तबाही से बची रहती है। और ये जो उथल पुथल है ना, ये सिर्फ पृथ्वी और एस्टेरॉइड्स तक ही नहीं रुकेगी। बृहस्पति के गायब होने का असर पूरे सोलर सिस्टम में महसूस किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। सबसे पहले तो शनि का ऑर्बिट डगमगाएगा, जो बृहस्पति के साथ एक बहुत नाजुक ग्रेविटेशनल बैलेंस में रहता है। फिर यूरेनस और नेपच्यून की बारी आएगी। लाखों सालों में पूरा सोलर सिस्टम एक तरह से स्पेस बिलियर्ड्स टेबल में बदल जाएगा, जहां प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में कहीं खो सकते हैं। और हां, रात के आसमान से एक सबसे चमकीला तारा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इस पूरी काल्पनिक तबाही के सफर से गुजरने के बाद हम एक बहुत ही साफ और जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ गैस का एक दूर का गोला नहीं है। बृहस्पति पृथ्वी पर जिंदगी के होने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा वो अनदेखा, चुपचाप काम करने वाला कॉस्मिक बॉडीगार्ड है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बृहस्पति 3 बड़े जरूरी काम करता है। पहला, ये हमारे ऑर्बिट को स्टेबल रखकर हमारे क्लाइमेट को रहने लायक बनाता है। दूसरा, ये हमें लगातार होने वाले एस्टेरॉयड हमलों से बचाता है। और तीसरा, ये पूरे सोलर सिस्टम को एक व्यवस्थित और स्थिर जगह बनाए रखता है। इसके बिना पृथ्वी पर हम जैसा कॉम्प्लेक्स जीवन शायद कभी पनप ही नहीं पाता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बृहस्पति जैसी एक चीज जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमारे होने के लिए इतनी जरूरी है, तो ब्रह्मांड में और कौन सी अनदेखी ताकतें या बैलेंस हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को, हमें महफूज रखे हुए हैं।